हेलो रेड पिक्चर व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू शो जिसका नाम है रियल एस्टेट विथ रेड आई। यस, आज से हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको रियल एस्टेट का इनसाइड व्यू एंड आउटसाइड व्यू इन डिटेल आपको बताएंगे। जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई फ्लैट लेना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, या अगर आपको इन इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट लेकिन कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ अपना घर बाय करें। बहुत सारे बिल्डर्स कमिटमेंट दे देते हैं, लेकिन कोई घर लेना है या कोई इन्वेस्टमेंट लेना है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पॉडकास्ट पे हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू शो रियल एस्टेट विथ रेड आई। आज हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर सुनील पुजारी, जो इस इंडस्ट्री में 15 ईयर्स से काम कर रहे हैं। ये एक चैनल पार्टनर हैं, प्लस लैंड का भी देखते हैं, एनए प्लॉट देखते हैं, एंड इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप की हैं इन रियल एस्टेट। और ये जितने भी पुणे में बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, लोधा हो गया, कोहिनूर हो गया, प्लैटिनम 9 हो गया, या जितने भी बिल्डर्स हैं उनके साथ ये चैनल पार्टनर है। तो उनका नॉलेज हम आज शेयर करेंगे कि अगर आपको कोई घर लेना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना चाहिए। हेलो सुनील जी। यस सर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो मुझे एक पहले बात बताइए कि आपने जब रियल एस्टेट में आप आए थे तो जी। आपने क्या देख के आप इस इंडस्ट्री में आए, और उस टाइम कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? रियल एस्टेट में मेरे को 15 साल से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। बेसिकली मैं पहले कुछ और कर रहा था, फिर रियल एस्टेट में एग्जैक्टली वर्किंग अगर कर रहा हूँ तो लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद ही एक्चुअल में रियल एस्टेट में वर्कआउट कर रहा हूँ। पर रियल एस्टेट में मैंने ऐसा देखा है कि बहुत लोग घर लेना चाहते हैं। बहुत लोगों का मतलब ड्रीम होता है कि कुछ अच्छा घर हो, बढ़िया घर हो, और वो डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ लोगों ने डिसीजन लिया भी होगा, शायद वो गलत हो सकता है उनके लाइफ का डिसीजन। लोकेशन मैटर करता है, बाकी सारी चीज़ें मैटर करती है, एप्रिसिएशन मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने क्या देखा, रियल एस्टेट के अंदर रियल एस्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनऑथराइज्ड है। तो उसको कैसे बढ़िया किया जाए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए लोगों का, कि अगर कोई रियल एस्टेट में मान के चलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे अच्छी हो, सेफ हो, उनको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा मिले, ये मेरे माइंड में चल रहा था। तो उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में एंटर किया और बताते हुए बहुत खुशी होती है। बहुत लोगों को मैंने घर दिलाए। और इन्वेस्टमेंट की बात करें, कमर्शियल रियल एस्टेट में भी काफ़ी अच्छा मैंने सेल किया है पिछले 3-4 सालों के अंदर। बढ़िया, काफ़ी अच्छा सेल रहा है। तो उनको पर्टिकुलरली पहली चीज़ मैं देखता हूँ एज अ बायर, अगर मेरे को भी घर लेना है या मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं खुद जाके वो चेक करता हूँ कि वो सही है या नहीं है। बिल्डर का क्रेडिबिलिटी देख लेता हूँ कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, पिछले 5-10 साल से उन्होंने कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खुद जाके देखी। फिर पूरा चेक करने के बाद मेरे को ट्रस्ट हुआ, मेरे को अच्छा लगा। जब मेरे को ट्रस्ट होगा ना, तो मैं सामने वालों को, या कोई बायर होगा, कोई इन्वेस्टर होगा, उनको मैं कॉन्फिडेंसली बता सकता हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट लीजिए, इसमें आपको 101% का ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाकी सारी चीज़ें एकदम फ्लेक्सिबल और टाइम लेगी। और ज़्यादातर मैं काम करता हूँ ऐसे बिल्डर के साथ जो वेल नोन बिल्डर्स हैं, जिनका क्रेडिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है। ऐसे बिल्डर के साथ मैं काम करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कस्टमर हूँ, मुझे अगर पुणे में घर लेना है, ठीक जी। है, तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अब अगर मैं कोई घर लूँ तो बहुत सारे बिल्डर बहुत सारा कमिटमेंट देते हैं लेकिन जी। टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। जी। तो वो हमको कैसे पता लगेगा, और कोई अगर घर मुझे बाय करना है तो क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा, आप रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे ही घर ले लीजिएगा। चेक कर लीजिए रेरा का पोजीशन कब है। जैसे अभी आपने बताया कि टाइमली पोजीशन नहीं दे पाते कुछ बिल्डर्स को, लेकिन रेरा आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। रेरा आने के बाद काफ़ी बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने रेरा डेट से पहले पोजीशन दिया है। जो चीज़ें हैं मार्केट में अभी है, चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है, रेरा आने से पहले बहुत सारे लोग बहुत सारे बिल्डर्स पोजीशन दे रहे हैं।
तो पहली चीज़ आपने मुझे सवाल किया कि क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले रेरा देखना चाहिए। सेकंड चीज़ देखनी चाहिए कि आप अगर घर ले रहे हो, तो आप कौन से एरिया में आपको कौन-सा एरिया प्रेफ़रेबल है। लाइक कोई वर्किंग करता है खराड़ी में, तो उसका वेस्ट में घर लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप अगर खराड़ी में अगर घर देख रहे हैं तो खराड़ी का एरिया आप देख लीजिए, विमान नगर है, उसके बाद वागोली है, जो ग्रोइंग लोकेशन में आप घर लीजिए। पहले चीज़ तो लोकेशन मैटर करती है कि आपको कौन-सा लोकेशन सूटेबल है, उस लोकेशन पे आप घर देखना स्टार्ट देखना कर है, दीजिए। राइट। हाँ, उस एरिया में। दूसरा चीज़ है कि आप घर देखते वक़्त किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। एक तो बजट, क्या बजट लेके चल रहे हो? क्योंकि होता ऐसा है, बजट होता है कम, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए। क्योंकि आज के डेट में पुणे का जो मार्केट है, वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। रेट हर एरियाज़ के कुछ अलग-अलग रेट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। खराड़ी का कुछ रेट अलग है, बानेर का कुछ रेट अलग है, विमान नगर का रेट काफ़ी अलग है। तो आपको लोकेशन प्रेफ़रेबली कौन-सा देखना चाहिए, वो आप सेट कर लीजिए। दूसरी बात, डेवलपर डेवलपर का देख लीजिए, पास्ट लेगेसी क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए हैं, उस हिसाब से आप अपना घर देख सकते हैं। तो लेकिन हम लोग तो हर बिल्डर का तो नहीं देख सकते, तो वो कैसे जी, पता लगेगा कि ये बिल्डर कैसा है, इसका प्रोफाइल हमको कहाँ मिलेगा? देखिए, आपको सबसे पहली चीज़, आपको चैनल पार्टनर को मिलना पड़ेगा। चैनल ओके। पार्टनर क्या होता है? चैनल पार्टनर इज़ हाँ, लाइक मैं उस ब्रीजिंग। क्वेश्चन पे आ रहा था मैं, जी, कि अगर लोग क्या बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग का ये होता है कि यार हम किसी के थ्रू क्यों जाए, हम डायरेक्ट जाते हैं। हुँ, तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्टली जाके फ्लैट तो बाय कर लेते हैं, जी, बाद में पछताते हैं। तो जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि चैनल पार्टनर के थ्रू जाने से क्या फ़ायदा है? जी। और डायरेक्ट जाने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? तो आपको क्या बोलना चाहेंगे इस बारे देखिए, पहली चीज़ ऐसा है कि चैनल पार्टनर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट करता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। बिकॉज़ ऑफ क्या है, चैनल पार्टनर की वजह से आज बहुत सारे डेवलपर जो हैं, उनका जो सेलिंग का जो प्रोपोर्शन है, वो काफ़ी बढ़ गया है चैनल पार्टनर की वजह से। और चैनल पार्टनर एक ऐसा ये है कि उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनको सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज होती है। आस-पास, क्योंकि आजकल रेरा आने की वजह से चैनल पार्टनर्स को भी रेरा कंपल्सरी हुआ है। तो उनका रेरा रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी किया तो है। आपका भी रजिस्ट्रेशन है? जी, रेरा रजिस्ट्रेशन है। और उसका मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसको रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि रेरा क्या है, व्हाट अबाउट द रेरा, रेरा के नॉर्म्स क्या है, रेरा कैसा वर्क कर रहा है, कैसी सारी चीज़ें, ये पूरा रजिस्टर होने के बाद, चैनल पार्टनर रजिस्टर होने के बाद उसको समझ में आता है। और ऐसे चैनल पार्टनर से आप मिलिए। मेरा पर्सनली सजेशन है कि चैनल पार्टनर से जाके मिलिए, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस देंगे। क्योंकि आप डायरेक्ट बिल्डर के पास जाएँगे तो कोई भी बिल्डर अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बढ़िया ही बताने वाला है आपको, कोई भी। लाइक सैमसंग का अगर फ़ोन लेने जाते हैं आप, तो सैमसंग के बारे में ही काफ़ी अच्छी बातें बोली जाएगी। लेकिन मार्केट में आईफ़ोन है, बाकी ब्रांड्स भी हैं, वैसे ही डेवलपर्स में हैं, बाकी बहुत सारे डेवलपर्स हैं, वो अपना-अपना बताएँगे। लेकिन चैनल पार्टनर जो है, वो आपको सही प्रोडक्ट, और आपको चैनल पार्टनर का मेन क्या होता है, आपका वो टाइम काफ़ी बचा लेगा। अच्छा लगा। टाइम बचा लेगा, पैसा बचा ऑप्शन आपको लेगा, ज़्यादा देगा कि आपको ऑप्शन देगा हाँ, आपको कि आप मार्केट में एक्सप्लोर ये कर भी कर सकते हो। सकते हैं, ये भी ले सकते आप अगर डायरेक्ट बिल्डर के पास जाओगे, वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा, आपने ले लिया। आपने एक बार घर ले लिया, तो बार-बार तो घर नहीं ले सकते हम, हैं। राइट? राइट। तो वो चीज़ है कि उससे भी बेटर ऑप्शन मिल जाता। तो हुँ, वो आपको चैनल पार्टनर बता सकता है, सर ये इससे अच्छा ये ऑप्शन अच्छा है। हुँ, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस में ये आता है कि आपको भी ये करना है कि आपके रिक्वायरमेंट में कौन-सा प्रोजेक्ट फिट बैठ रहा है, वो हुँ, भी आपको देखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, चैनल पार्टनर के साथ जाने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि ब्रोकरेज उन देना बिल्डर्स की पड़ता तरफ है, से मिलता राइट। है। लेकिन आप ये गौर नहीं कर रहे हैं कि डेवलपर्स बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाता है। डेवलपर्स एड्स चलाता है, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ऐड चलती है, हर चीज़ चलती है। वो मार्केटिंग एक्सपेंस जो होता है, वो अलग होता है। हुँ, तो ना कि आपके जो पैकेज होगा, जो भी आप डील कर रहे हैं, उल्टा चैनल पार्टनर्स क्या करते हैं, निगोशिएशन का स्किल, क्योंकि डायरेक्टली आप बिल्डर के साथ निगोशिएशन नहीं कर पाओगे। हुँ, वो निगोशिएशन कर पाओगे, आप बोलोगे कि मेरा इतना बजट है, मैं इतना स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, मैं इतना-इतना तक कर सकता हूँ। हुँ, तो बिहाफ ऑफ योर्स वो जाके डेवलपर से बात करेगा, डेवलपर्स के सेल्स से या सेल्स पर्सन से बात करेगा कि सर ये कस्टमर इतना-इतना उनका ये है। तो इसका मतलब क्या है, आपका कहीं न कहीं आपका पैसा बच रहा है,
2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वट जितना भी अमाउंट होगा वो बच रहा है आपका बी ऑफ दैट चैनल चैनल पार्टनर। पार्टनर, यस, तो इसका फायदा इनडायरेक्टली आपको मिल रहा है। राइट, अब आप अगर मान के चलिए विदाउट चैनल पार्टनर आप जाते हैं और आपको डेवलपर ये एक्स प्राइस दे देता है, ये कंफर्म नहीं है कि वही प्राइस आपको बेस्ट मिली हो। इसकी गारंटी है क्या? नहीं, नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपको ज्यादा में बेचा होगा, राइट, हो सकता है। दैट इज इट मीन्स चैनल पार्टनर के हाथ में कुछ चीजें हैं जो चैनल पार्टनर्स को पता होता है कि क्या फाइनल रेट में बेचा गया था। राइट। क्योंकि चैनल पार्टनर्स की वहां पे कंटिन्यूअसली डील होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है, मिलते रहते हैं, साइड पे जाते रहते हैं, तो डिस्कशन होता रहता है। तो बेसिकली जैसे सर बता रहे हैं, चैनल पार्टनर के थ्रू अगर आप जाते हो तो एक 3-4 चीज़ों का आप डेफिनेटली फायदा होता है। एक तो है आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जी, सेकंड चीज़ है कि आप प्राइस जो है वो आपकी रेंज में आपको बिठा के दे सकते हैं, प्लस आपको हेवी डिस्काउंट्स भी आपको मिल सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि चैनल पार्टनर आपसे कमीशन लेंगे, नहीं, चैनल पार्टनर कमीशन आपसे नहीं लेते, वो बिल्डर से लेते हैं, तो आपकी जेब से कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता। तो जी, बेसिकली चैनल पार्टनर विल हेल्प यू इन फाइंडिंग अ परफेक्ट होम। राइट, तो डायरेक्ट बिल्डर से जाने से अच्छा है यू गो टू द चैनल पार्टनर, आपको प्राइसिंग रेट अच्छा मिलेगा, देन साथ में आपको ऑप्शंस अच्छे मिलेंगे। जी, अगर किसी को एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस कुछ हम्म, लेना है हम्म, तो क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एंड विच इज द बेस्ट लोकेशन टू बाय प्रॉपर्टी इन पुणे, हम्म, या फिर आप कहीं भी आप बोल सकते हो कि एज अ इन्वेस्टमेंट मुझे क्या लेना चाहिए हम्म, और क्या देखना चाहिए एज अ फ्यूचर के हिसाब से। ओके। तो एज एन इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए, लोकेशन वाइज अगर देखा जाए, मेरे प्रेफरेबली लोकेशन लाइक वेस्ट पुणे का बानेर सबसे बड़ा ग्रोइंग हो रहा है, वाकड़ ग्रोइंग हो रहा है, हिंजेवाड़ी ग्रो हो रहा है, मेट्रो अभी स्टार्ट होने वाला है। मेट्रो की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी इन फ्यूचर के अंदर। अभी हालांकि 6-8 महीने के अंदर मेट्रो अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए फास्टेस्ट जहाँ पे डेवलपमेंट होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। राइट, अभी डेवलपमेंट तो काफ़ी अच्छी हो रही है, मेट्रो आने से काफ़ी प्राइस अप्रिसिएशन होगा। जिन्होंने पहले घर लिया है या पहले इन्वेस्टमेंट्स किया है, तो उनका अप्रिसिएशन अभी हालांकि 10, 20, 30%, 40% भी अप्रिसिएशन बहुत लोगों का हुआ है जिन्होंने इससे पहले लिया बुक किया है। है। अभी भी चांस है कि रियल एस्टेट में कहा जाता है कि अभी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। जब आप स्टार्ट करते हो तो देन यू कैन इन्वेस्ट ये। और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमर्शियल स्पेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटेल शॉप्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपका जैसा आपका क्राइटेरिया हो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अभी जैसा आपने आपका 3 बजट चीजें हो। बताई, फ्लैट्स, कमर्शियल, रेंटल। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, किस क्राइटेरिया पे हमको डिसाइड करना चाहिए सबसे? देखिए, हालांकि रेसिडेंशियल से ज़्यादा जो रिटर्न्स है वो कमर्शियल स्पेसेस में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। कमर्शियल ऑफिस स्पेस हो गया, रिटेल शॉप्स हो गया, जैसे आपका बजट के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका बजट है कमर्शियल स्पेसेस में ऑफिस स्पेस लेना है तो आप ऑफिस स्पेस ले सकते हैं, शोरूम्स लेना है शोरूम ले सकते हैं, या रिटेल छोटा मोटा शॉप्स भी आप परचेस कर तो सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो कमर्शियल स्पेस इज कमर्शियल द फर्स्ट स्पेसेस में प्रेफरेंस आपको फर्स्ट देना प्रेफरेंस चाहिए। देना चाहिए। ओके, तो ये तो हुआ कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हम्म। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ले लेते हैं बाद में पछताते हैं, तो क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए हमको? बेसिकली रियल इस्टेट के अंदर अवॉइड करना है तो मेन चीज़ है कि आप अगर देखते हैं मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट का देख लीजिए विदाउट, क्योंकि क्या होता है लोग जाते हैं देखते हैं चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, और हालांकि जो चीज़ें अच्छी लगती है वो अच्छी नहीं होती है। जो दिखता है मार्केट के अंदर वो सही नहीं होता है। तो आप चैनल पार्टनर्स के थ्रू थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लीजिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और अवॉइड करना है तो चीज़ें अवॉइड क्या करनी है कि कोई भी ऐसे डेवलपर्स के पास ना जाए जिनका कोई हिस्ट्री ना हो, हम्म, जो नए हैं एग्जाम मार्केट के अंदर, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि हो सकता है वो अच्छा बढ़िया कर ले, तो वो अलग बात है कि करे ना करे, वाइसा वर्सा हो सकता है। तो आपका ऐसा डेवलपर्स को आप रीच आउट करिए जिनका लेगेसी काफ़ी अच्छी हो।
मैंने बीच में काफी लोगों ने सुना था कि बहुत सारे बिल्डर जो है एक होता है ना, रेरा रजिस्टर आता नहीं है लेकिन प्री बुकिंग ले लेते हैं, हम्म, बुकिंग लेके रख लेते हैं, लेकिन रजिस्टर बोलते हैं हाँ अभी हमारा रजिस्टर आ रहा है, आप हम्म, बुक कर लो नहीं तो आपका प्राइस डबल हो जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा, तो इसे हमारा आने से पहले आप बुक कर लो तो हम आपको कम दाम में आपको ये दे देंगे। हम्म, तो इसमें होता क्या है कि वो तो बुक कर लेते हैं लेकिन प्रोजेक्ट बनने में सालों लग जाते हैं चलो। और उनका पैसा अटक जाता है। तो ये कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम ये कर सकते हैं इसके अंदर? लाइक कुछ बिल्डर्स स्टार्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स का रेरा अप्लाई करते हैं। हम्म रेरा आने में हार्डली 1 महीना लगता है, 1.5 महीना लगता है, अकॉर्डिंग टू रेराज नॉर्म्स। हम्म सो चीज़ें हैं कि वो प्री बुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म तो हालांकि रेरा के अंदर प्री बुकिंग्स लेना ये नहीं नहीं चलता है ऐसा। हालांकि रेरा अलाउड नहीं आने है। के, हाँ, अलाउड नहीं है। रेरा आने के बाद ही बुकिंग्स लेते हैं। लेकिन अगर आप रेरा आने से पहले अगर आप प्रोजेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी बिल्डर आपसे डायरेक्ट बुकिंग की मांग नहीं कर रहा है। अब वो हालांकि टोकन अमाउंट होता है, इंटरेस्ट ऑफ इम्प्रेशन होता है आपका, तो दे देना चाहिए। बिकॉज ऑफ 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए वो भी रिफंडेबल रहता है। हम्म कोई भी ऐसा बिल्डर नहीं कहता कि वो नॉन रिफंडेबल है, हम्म तो बिल्डर रिफंड करता है। जैसे उनका रेरा आता है देन आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो अगर प्रोजेक्ट बनने में टाइम है, क्योंकि देखिए जब नया प्रोजेक्ट बनता है मार्केट के अंदर, जो नया लॉन्च होता है, नया एरिया में नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ पे आने वाले टाइम में फ्यूचर बढ़िया होने वाला है। हम्म 2-3 साल तो प्रोजेक्ट बनने में लगते ही लगते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे आपने प्री लॉन्च में या लॉन्चिंग के टाइम पे आपने घर बुक किया या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय की, उस टाइम पे उस टाइम का रेट, और जब वो 3-4 साल जब बनता है, हम्म उस टाइम का रेट कुछ अलग होता है। दैट इज कॉल्ड अप्रिसिएशन। आपका वो अप्रिसिएशन बन जाता है। तो मेरे हिसाब से प्री लॉन्च में आपको घर ले लेना चाहिए। अगर आपके क्राइटेरियाज और सारी चीजें मैच हो रही है तो ले लेना चाहिए। हम्म हालांकि रेरा आने के बाद तो सारी चीजें आपको पता चली जाएगी, क्या रेरा कंप्लीशन डेट कब का है। वो हम्म। तो सारे रेरा में पूरा ट्रांसपेरेंसी बताया गया है। पुणे का मार्केट एज अ रियल एस्टेट किस तरह ग्रो हो रहा है, एंड अगर किसी को इन्वेस्ट करना है पूना में हम्म। तो विच इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पूना? सर रियल इस्टेट मैंने देखा है जब से मैं रियल इस्टेट में हूँ, क्योंकि रियल इस्टेट तो ग्रो ही कर रहे हैं। बहुत फास्टेस्ट ग्रो अप के स्टेज में अभी है। 2026 25 अभी खत्म हो गया, 26 स्टार्ट होने वाला है। 2015 से लेके 2000, मतलब पिछले 10 साल की अगर बात करें, पिछले 10 साल के अंदर जो रियल इस्टेट ग्रो हो रहा है, हम्म पिछले 10 साल पहले अगर आप घर, कोई सोचता है घर लेने का, हम्म तो इतने ऑप्शंस नहीं थे। ओके। मतलब मार्केट में इतने ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि घर लेना ऐसा चीज हो गया है। और हालांकि लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद जब लोग घर में रह रहे थे, तो लोगों को वो जो स्पेस है वो छोटा लग रहा था। राइट। हालांकि एक बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट हो गई 2020 के बाद। अगर देखा जाए 15 से 20 में इतने ऑप्शंस नहीं थे। हम्म 20 के बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में है। हम्म तो लोगों को क्या है कि पता चल रहा है कि ये ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। हम्म तो रियल इस्टेट तो हालांकि ग्रो कर ही रहा है। और रियल इस्टेट में अगर आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। 2020 के बाद बहुत लोगों ने घर लिया। अगर मार्केट सर्वे भी आप करेंगे, देखेंगे, आपको पता चलेगा, न्यूज़पेपर में भी हालांकि बहुत आ रहा है कि रियल एस्टेट का पिछले साल का ग्रोथ, उसके पिछले साल का ग्रोथ, ऐसा न्यूज़पेपर में भी बहुत आ रहा है। तो ग्रो बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, उसके सप्लाई भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और हालांकि आजकल रियल एस्टेट में ऐसा हाल है हम्म कि प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, 50-60% बिक जाता है। बिक ज्यादा। राइट। हालांकि ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो 90% भी बिक जाते हैं। कुछ हम्म छोटे मोटे इन्वेंटरीज बचे हैं, वो है। तो ऐसा स्टेज अभी है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। 10 साल पहले अगर आप देखेंगे, रेट्स कुछ अलग थे, आज के रेट्स कुछ अलग है। फिर भी इतने रेट्स बढ़ने के बाद भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग चाहते हैं घर लेना, हम्म लोग चाहते हैं प्रॉपर्टी लेना। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि बढ़ रहे हैं, रोड्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। पहले मेट्रो नहीं था, हम्म आजकल मेट्रो आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके कारण पुणे का रियल एस्टेट ग्रो करेगा। और अगले 5 साल बाद का जो फ्यूचर होगा, जो नज़ारा होगा, जो आज अभी आपने मेरे को एक सवाल किया कि कौन सा राइट टाइम है टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। मैं कहता हूँ जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, दैट इज द राइट टाइम। वही राइट टाइम होता है जो आप
ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि डे बाय डे ग्रोथ होने वाली है, डे बाय डे अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है, डे बाय डे नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि ग्रोइंग एरियाज हैं, जो आईटी हब्स है, वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये तो था पुणे का मार्केट। आजकल एक हवा चली है दुबई। बहुत लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग वहां पे जाके घर भी ले रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं और सुनील पुजारी भी दुबई गए थे। वहां पे हमने जाके रियल एस्टेट का पूरा बिजनेस देखा और वहां पे जाके हमने काफी सारी इन्फॉर्मेशन ली। तो एज अ रेड आई पिक्चर व्यूअर्स को हम एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आपको दुबई में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह कर सकते हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो सुनील जी, मुझे एक बताइए, हम लोग दुबई गए थे, जी आपने भी देखा, मैंने भी देखा। जी जी। अगर किसी पर्सन को दुबई में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ बैठे बैठे वो किस तरह इन्वेस्ट कर सकता है एंड उसको आगे का फ्यूचर में किस तरह हेल्प मिलेगा? देखिए सर, आज के डेट में अगर हम 2025 में बैठे, 2026 स्टार्ट होने वाला है, आज ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। आप यहाँ बैठ के हर जगह का एरियाज का भी आइडिया ले सकते हैं। और रही बात दुबई मार्केट की, तो दुबई दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केट है। वहाँ पे हर अलग अलग स्टेट से अलग अलग देशों से लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हालांकि करना भी चाहिए, क्योंकि वो टूरिज्म प्लेस हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। एंड वहाँ पे पहली चीज़ सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते हैं दुबई रियल एस्टेट, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हालांकि वीसी कर सकते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स अवेलेबल है वहाँ पे तो उसमें वीडियो कॉलिंग के थ्रू। आप कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, ये बताइए। हम समझो मैं लोग अगर आया, कोई कस्टमर आपके पास आया, जी तो एज अ क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम करेंगे, ये थोड़ा बताइए तो वो उनको एक हेल्प मिलेगी समझने के लिए। हमने दुबई में जब गए थे, हम दुबई में मोस्टली बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ हमने बातचीत करी। तो दुबई में जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सिर्फ दुबई का जो एरियाज़ है, वैसे दुबई का एरिया, दुबई के जो डेवलपर्स हैं वो काफ़ी या एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको कनेक्ट करके देंगे डेवलपर्स के साथ, डेवलपर्स के सेल्स टीम के साथ। वो आपको पूरा प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज़ ऐसी है कि आप यहाँ पुणे में बैठ के, पुणे में हो, आप कहीं पे बैठो, बैंगलोर में आप ये वीडियो अगर देख रहे बैंगलोर से हैं, तो बैंगलोर में बैठे बैठे आप सिर्फ हमसे कनेक्ट कीजिए। हम आपको डेवलपर्स, और एक डेवलपर्स नहीं, हालांकि 5-6 डेवलपर्स वहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। 5-6 डेवलपर्स का आप देख लीजिए कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कहाँ आपका, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कौन क्या बजट रेंज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सा बजट रेंज वहाँ पे बढ़िया चल रहा है, कौन सा स्टूडियो अपार्टमेंट हालांकि वहाँ पे बढ़िया चल रहे हैं। जो अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के पर्पज पे देख रहे हैं, रहने के लिए देख रहे हैं, तो पेंट हाउसेस हैं, टाउन हाउसेस हैं, विलास की बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड के अलग अलग ऑप्शंस हैं, अगर आप रहने के पर्पज से देख रहे हैं तो। सो मेरा ऐसा कहना है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको डायरेक्टली डेवलपर्स के साथ कनेक्ट करके देंगे। और यहाँ बैठे बैठे आप बुकिंग भी कर सकते हैं, बाकी ट्रांजैक्शन पेमेंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे इजी तरीके से उन्होंने किया है, वो भी कर सकते हैं। और जब आप घर लेते हैं, नहीं, ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि अगर हमने आपको पैसा दे दिया हम्म, और आप पैसा लेके अगर आपने कुछ फ्रॉड किया तो उसका क्या सोल्यूशन है, मतलब क्या? देखिए, हम एज अ चैनल पार्टनर, हम रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर वहाँ के हैं, तो हमारा मेन मतलब है कि हमें मैक्सिमम क्लाइंट्स बेस जो है, जो हम ये वीडियोस जो लोग देख रहे हैं, हाँ, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हमारे साथ, इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या रहेगा, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। नहीं, जो ना कि पेमेंट रहेगा वो हमारे अकाउंट में जाएगा, बिल्डर के नहीं, अकाउंट में जाएगा? डायरेक्टली डेवलपर्स के साथ, राइट, तो डायरेक्ट इस डेवलपर्स के साथ। और इतना ट्रांसपेरेंस में है, दुबई इज अ सेफेस्ट कंट्री। दुबई में के अंदर अगर फ्रॉड करने की इंसान सोच भी नहीं सकता, पहली चीज तो मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग कनेक्ट करके देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। तो आप बेसिकली ये डायरेक्टली है कि डायरेक्टली डेवलपर के साथ आप ये कर लेते हैं, पेमेंट्स वगैरह डेवलपर्स के अकाउंट में जाता है, आपका यूनिट ब्लॉक हो जाता है। अब जैसे आपका यूनिट ब्लॉक होता है, बाकी की पेमेंट्स जैसे जैसे शेड्यूल वाइज है, वहाँ पे अलग अलग पेमेंट प्लान्स है। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कनेक्ट कीजिए हमें, तो हम स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको बता देंगे। तो बेसिकली डायरेक्टली आपको हमें पेमेंट नहीं देना है, आपको डायरेक्टली बिल्डर को पेमेंट देना है। तो बेसिकली क्या होगा, डायरेक्टली बिल्डर को पेमेंट जाएगा, वो जी आपको रिसिप्ट सेंड करेंगे। जी।
सेकेंड चीज़ है कि चलो हमने बिल्डर को पेमेंट कर दिया, सब हो गया हमारा, सब हो गया। अभी हमने इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आगे उसका फायदा कैसे होगा हमको? सो दुबई के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, कमर्शियल हो रेसिडेंशियल हो, उसका आरओआई काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। हालांकि 8 to 12% के आसपास डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट्स आपका वो वेरी करेगा आरओआई। तो वहाँ का आरओआई काफ़ी अच्छा है। और आरओआई की अगर बात करते हैं, बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं, वो जल्दी सोल्ड आउट हो रही हैं। कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 3 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर भी सोल्ड आउट हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वर्ल्ड वाइड से लोग वहाँ पे बुकिंग्स कर रहे हैं। तो बुकिंग्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि फ्यूचर का एक्सपांशन दिख रहा है, फ्यूचर डेवलपमेंट दिख रहा है, फिर फ्यूचर का अप्रिसिएशन दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो हालांकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेन चीज़ है, पेमेंट प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपका इन्वेस्टमेंट जैसे ही वो पोजीशन पे आता है, पोजीशन पे आने के बाद आपको, आप पुणे में हैं, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आपको पोजीशन मिल गया। पोजीशन के मिलने के बाद रेंटल पे अगर वो प्रॉपर्टी चढ़ानी है तो रेंटल्स भी काफ़ी, हमारे वहाँ पे टीम है। तो सर अभी फ्लैट तो हमने दुबई में ले लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया। जी। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप बोल रहे हो 8-10%, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का हमको फायदा कैसे होगा? देखिए, जब आपकी प्रॉपर्टी आप अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक करते हैं और जब आप रेडी होने के बाद हम क्या करते हैं, हम वो प्रॉपर्टी रेंटल पे चढ़ाते हैं। जो रेंटल का जो रेंटल का आरओआई हमने जो सेट किया है, डिपेंडिंग ऑन द अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग रेट आरओआई आपको मिलेगा। तो वो रेंटल अप्रिसिएशन आपको जैसे जैसे हम रेंट पे चढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपको रेंटल अप्रिसिएशन आता रहेगा, रेंटल इनकम आती रहेगी। तो डायरेक्टली वो रेंट हमको हमारा अकाउंट में आपके आएगा। अकाउंट में आता रहेगा। यस। सेकंड चीज, अगर आपको लेकिन प्रॉपर्टी वो सेल करनी है, लेकिन वो हम डिसाइड करेंगे कि हम रेंटल रहना है कि हमें खुद खुद रहना है। यस ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आप रेंट पे चढ़ा दो। यस 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 डिपेंडिंग, मैंने वही कहा ना, डिपेंडिंग ऑन द योर, मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाँ। अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से वो आपको, आप अगर डिसाइड आपको, कर सकते हो आपको रेंट पे देना है कि नहीं देना है। राइट, वो एज अ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो डिसाइड करें कि रेंट पे देना है नहीं देना है। अगर उन्होंने कहा रेंट पे देना है तो हमारी टीम रेंट पे चढ़ा देगी वो आपकी प्रॉपर्टीज, और आपका रेंटल इनकम आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो यहीं बैठे बैठे आप रेंटल सब इनकम कमा लोगे। यस यस यहीं बैठे बैठे आप रेंटल इनकम कमाओगे। अगर आपको लगा कि 3-4 साल आपने रेंटल इनकम ले लिया, अब आपको कुछ फंड्स की जरूरत है, आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आपको दुबई आने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे। वहाँ यह है कि यहीं आप प्रॉपर्टी सेल करके आपका अप्रिसिएशन आप ले सकते हैं मतलब जी यहीं बैठे बैठे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, जी यहीं बैठे अपने रेंटल इनकम भी ले लिया, जी जी यहीं बैठे बैठे आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी। जी तो बेसिकली ये है कि आपको दुबई आने की जरूरत नहीं, राइट यहीं बैठे बैठे आप और या हम लोग जी आपको इन्वेस्टमेंट भी करवा देंगे एंड गाइड रेंटल इनकम भी आपको दिलवा देंगे। जी अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करना है वो भी हम आपको हेल्प करेंगे सेल करने में। राइट तो बोलने का मतलब ये है कि पूना में इन्वेस्टमेंट करना है या दुबई में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सुनील पुजारी जी एंड मैं अशरफ आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन है हम आपको बेस्ट ऑप्शन देंगे। राइट। मुझे एक बात बताइए कि क्या होता है इंडिया में, हमने जब तक बिल्डर को पूरा पैसा नहीं लिया तो तब तक हमको प्रॉपर्टी मिलती नहीं। राइट। तो इंडिया में जो सिस्टम है, वैसे दुबई में क्या सिस्टम है पेमेंट प्लान का, या कैसे हम पे कर सकते हैं और कितना परसेंट लेके तो हमको पोजीशन प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है, तो वहाँ का पेमेंट प्लान क्या होता है? दुबई का पेमेंट प्लान, दुबई के लिए यूनिक पेमेंट प्लान है अलग अलग डेवलपर्स के। लेकिन अगर आपको पेमेंट प्लान बताऊं तो मंथली 1% पेमेंट प्लान भी वहाँ पे अवेलेबल है। आपको 20%, 30%, 40% पहले डाउन पेमेंट करनी है, उसके बाद हर महीने 1% के पेमेंट प्लान के आप जा सकते हो। हालांकि अलग अलग पेमेंट प्लान हर डेवलपर्स के अलग अलग हैं। और यूनिक क्या है, जब तक, अब जैसे आपने बताया कि इंडिया में या पुणे में क्या होता है, जब तक आप पूरा पैसा देते नहीं है डेवलपर्स को, और लेकिन पुणे में स्पेसिफिकली अगर बताऊं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है। आपने 10% दे दिया, रजिस्ट्री कर लिया, अपनी एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद फिर 20%, 10% वगैरह, 5% जब तक आपका कंस्ट्रक्शन पूरा होता है तब तक आप 100%, जब आपको चाबी मिल जाती है आपका 100% ईएमआई स्टार्ट होता है। लेकिन दुबई में एक पेमेंट प्लान अलग है। दैट इज क्या है कि आप 60-40 कर सकते हो, 70-30 कर सकते हो। 60-40, 70-30 क्या क्या रोल है, आपको थोड़ा बताता हूँ। दैट इज इन क्या है कि 60% अगर आपने 60-40 अगर आपने चूज कर लिया तो 60% बिफोर पोजीशन आपको पे करना है,
और पोजीशन मिलने के बाद 40% पे करना अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी मैं पोजीशन कर लूंगा, रहने भी जा सकता हूँ, रेंटल भी शुरू कर सकता है। हूँ, जी जी जी, उसके बाद बाकी के 40% पे कर सकता पे हूँ कर मैं। सकते हैं। मतलब यस इंडिया के अंदर नहीं कि अब मुझे पहले पूरा पेमेंट करना, उसके बाद ही मुझे प्रॉपर्टी जी मिलेगी। जी जी, तो 60% पे प्रॉपर्टी मेरे मिल जाएगी। यस 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 तो ये तो बढ़िया प्लान है एकदम। यस। और बेसिकली बहुत सारे अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं दुबई के अंदर, तो आपको गोल्डन वीजा भी मिलता है कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स पे। हाँ, गोल्डन वीजा क्या है ये बताइए। अगर आप 4.5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई के अंदर, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। और हालांकि गोल्डन वीज़ा ऐसा है कि आपको अकेले को नहीं मिलता, आपकी पूरी फैमिली को गोल्डन वीज़ा मिलता है। और गोल्डन वीज़ा का ऐसा है कि इन फ्यूचर अगर आप दुबई में बिजनेस करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको हालांकि कोई पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इंडिविजुअली अपनी कंपनी रन कर सकते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ बैठे बैठे दुबई में इन्वेस्टमेंट करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और यहाँ बैठे बैठे अगर आपको दुबई में इन्वेस्ट करना है तो हम और सुनील पुजारी आपको दुबई का में प्रॉपर्टी बाय करवा दे सकते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट एंड रेंटल इनकम भी आपको दिलवा सकते हैं। एक मिनट। तो ये थे सुनील पुजारी जो रियल एस्टेट में एज ए चैनल पार्टनर काम कर रहे थे। तो आपने देखा कि अगर आपको घर लेना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको अपने सपनों का घर लेना है या एक सुपर इन्वेस्टमेंट चाहिए विद गुड आरओआई, तो कॉल कीजिए रेड आई प्रॉपर्टीज एंड एसआरपी रिलेटेड को।